कि एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए, मैंने तो खुद आपके मीडिया में कल कहा कि यह देश अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, पूरे देश के बड़े इसी थाना क्षेत्र में पड़ता है। जाके देखिए कैसे लटका हुआ है, काट काट के लटकाया हुआ है। क्या वो दरभंगा में माहौल बिगाड़ने को लेकर लगाया था हिंदू राष्ट्र का झंडा, तो डीएम ने दिया था कार्रवाई का निर्देश, जिसके बाद दरभंगा नगर विधायक का थाना परिसर में भ्रामक और विवादित बयान समाज को बांटने जैसा नजर आलम ने कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम ने दरभंगा नगर विधायक के लहरियासराय थाना परिसर में जाकर अभियुक्तों के साथ हाजत के बाहर कुर्सी पर बैठाकर मुलाकात को गैर कानूनी बताते हुए प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। नजर आलम ने कहा है कि विधायक ने जिस उर्दू मोहल्ले को टारगेट करके थाना परिसर में मुस्लिम समुदाय पर अभद्र और भ्रामक बातें मीडिया में रखी है, ये क्यों नहीं बोले कि उन्हें लोगों को वोट से विधायक बने हुए हैं। विधायक को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो सिर्फ बहुसंख्यक के विधायक नहीं है। खैर, इसका जवाब जनता समय पर देगी। लेकिन थाना परिसर में मीडिया को इतना भ्रामक बयान किस आधार पर विधायक जी ने दिया और पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी क्यों देखती रही। इतना ही नहीं, अभियुक्त छोटा मुकदमा का हो या बड़ा अभियुक्त अभियुक्त होता है। जब वह पुलिस गिरफ्त में थाना में हो तो उसे हाजत से बाहर निकाल कर कुर्सी पर बैठाकर विधायक को कुर्सी पर बैठाकर किस आधार और कानून के तहत मिलवाया गया। क्या अब कानून आदमी और पद देखकर अपना काम करेगी। आपने विधायक के बयानों को सुना होगा, आइए फिर से सुनाते हैं विधायक ने क्या कुछ कहा था। सतत कर रहे हैं कि एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए गलत काम किया जाए। आप जो बैनर लगा था उसे गलत या सही? अरे हिंदू धर्म पे गलत है क्या? मैंने तो खुद आपके मीडिया पे कल कहा कि देश अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, पूरे देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं। अरे हम हिंदू हैं तो ये हिंदू हमको कहने में कोई दिक्कत है क्या? हम हिंदू हैं, गर्व से बोल रहे हैं हम हिंदू हैं, इसमें दिक्कत कहाँ है? हम हिंदू हैं। अगला कदम नहीं, हम लोग विचारेंगे, बैठक करेंगे, लेकिन ये चलने वाला बात नहीं है कि एक विशेष संप्रदाय को प्रसन्न करने के लिए यह कानून है क्या? उर्दू में जाइए, अभी आप जाइए, इसी थाना क्षेत्र में पड़ता है। जाके देखिए कैसे लटका हुआ है, काट काट के लटकाया हुआ है। क्या वो एक विशेष संप्रदाय के हिंदू धर्म के भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा है? हाई कोर्ट का आदेश है, उच्चतम न्यायालय का आदेश है, और तब रोज प्रशासन की गाड़ी उधर से जाती है, उधर से आती है, क्योंकि वो संप्रदाय नाराज नहीं हो जाए, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां पर वो काम गैर कानूनी काम रुकवा सके। आपने भी मुलाकात की है? नहीं, मैंने उनको मुलाकात किया है। मैंने कहा कि चिंता मत करिए, आप कोई पॉकेटमारी या क्रिमिनल में जेल नहीं जा रहे हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया, कहीं गोली नहीं चलाया है, क्योंकि गोली चलाने वाले को यह सरकार नहीं पकड़ती है। अभी 3 दिन पहले गोली चला है, रोज गोली चल रही है, रोज हत्या। एक विशेष संप्रदाय के लोगों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। जिस तरह राजीव मधुकर जी जो विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री हैं, उनको शांति समिति के बैठक में निमंत्रण करके बुलाया गया, निमंत्रित करके, और वहां गिरफ्तार किया गया। ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं है। सरकार को, प्रशासन को रोज हत्या हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है। जटाशंकर चौधरी की हत्या हुए 1 साल हो गए। मैंने कल ही विधानसभा में उठाया था, उन अपराधियों को पकड़ने का फुर्सत नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद के हमारे नेता जो समाज सेवी हैं, उनको शांति समिति के बैठक में बुलाकर जिस तरह गिरफ्तार किया गया, यह किसी हालत में भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अभी चले जाइए, पथ निर्माण विभाग का मुख्य सड़क है, वह खुले रूप से गाय को काट के लटकाया हुआ है। क्या वहां एक विशेष संप्रदाय की भावना आहत नहीं हो रही है? जिनके शिकायत पर किया गया है उनका वीडियो देखिएगा तो मैं वो शब्द नहीं बोल सकता जो शब्द उन्होंने जो है मीडिया में वीडियो, आज तक उनको कुछ नहीं हुआ। और उन्हीं के ट्वीट पर राजीव मधुकर जी को गिरफ्तार किया गया। इस सरकार